Hey guys, welcome to Pristine Healings. I am Preeti and I welcome you all to my channel. I hope you all must be healthy, wealthy, and blessed. So, this is the last compatibility meter for Leo sun sign. So, Leo और Pisces, that is सिंह राशि और मीन राशि का जो कनेक्शन है वो कैसा रहेगा. मीन being the last sun sign of the zodiac. सो सन और जुपिटर का जो कनेक्शन है वो कैसा होगा. फायर एंड वाटर. जो पाइसेंस होते हैं ये सबको पता है, लाइक पाइसेंस बहुत ही इमोशनल होते हैं. दे आर हाईली सेंसिटिव पीपल. बोथ आर फ्री स्पिरिटेड पार्टनर्स बिकॉज जो लियोज होते हैं उनकी अपनी सोच होती है, एक अलग सोच, और जो पाइसेंस होते हैं उनकी अलग सोच होती है. सो ये जो सिंह और मीन का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज कॉल्ड लाइक ओके टाइप्स कॉम्बिनेशन बिकॉज दे आर फुल ऑफ एक्सपेक्टेशंस. और जो पाइसेंस होते हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होते हैं. दे आर रेडी टू गिव लव इवन विदाउट डिमांडिंग, बट इन रिटर्न दे वॉन्ट सेम और मोर लव एंड अटेंशन. तो अगर उनको वो लव, वो अटेंशन नहीं मिलती है तो वो कहीं ना कहीं इमोशनल हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो रिलेशनशिप है, उनका कोई भी रिलेशनशिप है, वो कहीं ना कहीं सफ़र करता है. क्योंकि वो थोड़े से नेगेटिव थिंकर्स होते हैं. जो पाइसेंस होते हैं वो छोटी छोटी बातों को नेगेटिव फ्रंट पे ले जाते हैं. अगर इफ़ देयर पार्टनर इज़ नॉट अवेलेबल तो वो उस चीज़ को नेगेटिव वे में लेते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी लाइफ में कोई और है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उनसे प्यार नहीं करते हैं. तो ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो पाइसेंस को कहीं ना कहीं सैड कर देती हैं. सो लियोज और पाइसेंस का जो कॉम्बिनेशन है, जो कंपैटिबिलिटी है, लेट्स सी. बट बिफोर दैट प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड दिस मोटिवेट्स मी अ लॉट. एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. माई इंस्टाग्राम ID इज़ प्रिस्टीन हीलिंग्स. आप वहाँ जाकर मेरे पेज को फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर मेरी बहुत ही आई पोस्ट एवरी डे जो भी आप थॉट ऑफ द डे या फिर कार्ड फॉर द डे, जो भी आपके डे कैसा रहेगा, तो आप एवरी डे टेरो रीडिंग आप वहाँ से देख सकते हैं. ओके, सो लियो एंड पाइसेस कंपैटिबिलिटी, सन और जुपिटर, फायर एंड वाटर साइन की जो एक कंपैटिबिलिटी है दैट इज़ ओनली 25%. बिकॉज जो लियोज होते हैं वो बहुत कंपैशनेट होते हैं बट सेल्फिश भी होते हैं. लियोज अपने बारे में सोचते हैं और मे बी वो बहुत ज़्यादा कंपैशनेट होते हैं. उनके अंदर सबके लिए थोड़ी सी दया होती है, बट वो अपने बारे में सबसे पहले सोचते हैं. दे वॉन्ट टू रूल इन एवरी सिचुएशन एंड एवरी पर्सन. उनको ऐसा लगता है कि मुझे हर जगह लाइमलाइट में रहना है, मुझे हर जगह परफेक्ट दिखना है, मुझे हर सिचुएशन में सिर्फ मेरे बारे में बात हो, मैं ही वहाँ पर एक ऐसा हूँ कि जिसके बारे में बात होनी चाहिए, जिसको पूछा जाना चाहिए. तो जो नेगेटिविटी है वो अपने आसपास आने भी नहीं देते. उनको ऐसा लगता है कि कोई अगर उनके लिए या फिर उनके सराउंडिंग में कुछ नेगेटिव बोल भी रहा है तो वो उसको इग्नोर कर देते हैं. मीन्स उनको ऐसा लगता है कि अगर एक ऐसा रिलेशनशिप है जो उनके थॉट प्रोसेस को स्पॉइल कर रहा है या फिर उनके अंदर नेगेटिविटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, तो वो ऐसे लोगों से दूर रहना ही पसंद करते हैं. तो पाइसेंस जो होते हैं दे डिमांड सिक्योरिटी एंड जो लियोज होते हैं दे डिमांड लव. तो जो पाइसेंस हैं वो सिक्योरिटी डिमांड करते हैं, जो कि लियोज देना बिल्कुल भी माइंड नहीं करते. लियोज लव टू गिव सिक्योरिटी टू द पाइसेंस. तो ये जो कनेक्शन है लव और एक जो एक्सचेंजिंग कनेक्शन है कि पाइसेंस को सिक्योरिटी चाहिए, लियोज उसको देना पसंद करते हैं. लियोज को लव चाहिए तो पाइसेंस लव टू गिव लव एंड केयर टू देयर पार्टनर. सो ये जो कनेक्शन है, ये जो कंपैटिबिलिटी है, दोनों की जो कम्युनिकेशन लेवल है दैट इज़ ओनली 25%. जो पाइसेंस होते हैं दो दे आर एक्सप्रेसिव,
वो अपनी हर बात शेयर करना पसंद करते हैं, बट लियोज हर चीज़ छुपाना पसंद करते हैं. अदरवाइज दे बोथ आर एक्सप्रेसिव, मीन्स दे आर रेडी टू एक्सप्रेस देयर लव, देयर फीलिंग्स, बट अदरवाइज जो लियोज होते हैं वो कुछ भी कर रहे हैं वो किसी को बताना पसंद नहीं करते. मीन्स इफ़ दे आर डूइंग समथिंग फ्रॉम देयर राइट हैंड, इवन लेफ्ट हैंड इज़ नॉट अवेयर ऑफ वॉट दे आर डूइंग. सो दोनों जो हैं वो बहुत ही जेलस होते हैं. मीन्स अगर उनका पाइसेस पार्टनर किसी से बात करते हैं या फिर कुछ ऐसा कर रहे हैं जो वो उनको बता नहीं रहे हैं, तो लियोज इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं. और इन रिटर्न जो पाइसेंस होते हैं वो भी अगर लियोज को छुपा कर बिना बताए काम कर रहे हैं तो वो ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करते हैं. तो दिस कैन क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट इन एवरी सिचुएशन, इन एवरी terms of life. So even having a lot of similarities, you know, Leos और Pisces के बीच में बहुत सारी similarities होती हैं, but still दोनों का जो compatibility है, दोनों के जो issues हैं, you know, वो कहीं ना कहीं हमेशा ही high रहते हैं. So like in maintaining happiness in this relationship means it's a big नो फॉर बोथ ऑफ देम, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं होते हैं. सो इफ़ आई टॉक अबाउट द लव कनेक्टिविटी, द लव मीटर बिटवीन लियोज एंड पाइसेंस, तो दैट इज़ ओनली 30%, बिकॉज दोनों की जो फिजिकल कंपैटिबिलिटी है वो भी कहीं ना कहीं जस्ट गुड फॉर नथिंग है. बिकॉज पाइसेंस बहुत ही इमेजिनेटिव होते हैं, दो दे आर फिजिकली एक्टिव, बट लियोज को सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी नहीं चाहिए होती है. लियोज को हर चीज़ बैलेंस्ड चाहिए होती है, और पाइसेंस को जो धोखा होता है, जो झूठ होता है, वो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं. और लियोज अगर अपने रिलेशनशिप को मेंटेन रखने के लिए, अपने काम को पॉजिटिव या एक्टिव रखने के लिए, उनको अगर झूठ बोलना पड़े, उनको अगर जो वो नहीं है वो चीज़ें प्रिटेंड करनी पड़े, दे डोंट माइंड, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनको परफेक्शन चाहिए हर फील्ड में, तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं. बोथ आर फुल ऑफ एंगर एंड जेलसी. पाइसेंस को अच्छा लगता है कि उनके पार्टनर उनकी लाइफ में इंटरफेयर करें. पाइसेंस एक अलग ऐसा साइन है जिनको इंटरफेरेंस पसंद है, और लियोस को इंटरफेरेंस ना करना पसंद है, ना ही लेना पसंद है. लियोस बहुत ही इंडिपेंडेंट होते हैं. पाइसेंस अगर अपसेट होते हैं तो उनको अच्छा लगता है कि उनके जो पार्टनर्स हैं उनको पूछें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, या फिर उनको पैम्पर करें, उनको केयर दें. बट लियोस इन रिटर्न ऑपोजिट होते हैं. अगर वो अपसेट होते हैं, अगर वो किसी सिचुएशन में किसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कहीं प्रॉब्लमेटिक होते हैं, तो लियोस को बिल्कुल पसंद नहीं है कि पाइसेंस पार्टनर उनकी लाइफ में इंटरफेयर करें. उनको इंडिपेंडेंस पसंद है, उनको वो अकेलापन पसंद है. उनको ऐसा लगता है कि मुझे अकेला छोड़ दो, मैं इस सिचुएशन से अपने आप बाहर निकल कर खुद को अपने आप बाहर निकल कर चीज़ों को हैंडल कर लूँगा. लियोज आर वेरी लव गिवर्स, और पाइसेंस भी लव गिवर्स होते हैं. सो दिस इज़ द रीज़न कि दोनों की जो कनेक्टिविटी है, जो लव है, दैट इज़ 30%, क्योंकि दोनों को प्यार देना पसंद है. लियोस को प्यार लेना भी पसंद है, देना भी पसंद है. ऐसे ही पाइसेंस को प्यार लेना भी पसंद है और प्यार देना भी पसंद है. तो दोनों की जो फिजिकल इंटीमेसी है, दैट इज़ ओनली 25%, बिकॉज दोनों की जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत ही अलग है. इफ़ दे कैन कीप पेशेंट, लाइक अगर वो दोनों एक दूसरे के बीच में पेशेंस मेंटेन बना कर रखें in every aspect of life, then only this match can get along well. Otherwise नोक झोंक और छोटी छोटी बातों पे jealousy and trust issues इस relationship में आते ही रहते हैं, जिसकी वजह से relationship नोक झोंक से भरा हुआ होता है. और जो इनकी जो compatibility है, जो love है, वो इस situation को लेकर कहीं ना कहीं ये give up कर देते हैं कि बस मुझे अब जैसा चल रहा है या तो चलने दो, या फिर इस रिश्ते को ख़त्म करो. तो दोनों प्रेफर करते हैं या तो स्लो एंड स्टडी इस रिश्ते को चलते रहने दें, या फिर कहीं ना कहीं दे प्रेफर टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर्स हैप्पीनेस. क्योंकि जो उनकी जेलसी है, जो उनकी जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो कहीं ना कहीं उनको स्लो कर देती है, कहीं ना कहीं उनको डल कर देती है, जिसकी वजह से वो दोनों ही अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाते हैं. बिकॉज पाइसेंस बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, तो दे आर नॉट रेडी टू टेक अप दिस एंगर एंड स्टबन नेचर ऑफ लियोस. सो दिस इज़ द रीज़न उनकी जो कंपैटिबिलिटी है वो इतनी लो है. सो गाइज, आई होप लियो सन साइन के साथ जो पाइसेंस की और
मेरी जो प्रीवियस वीडियोस में और सन साइंस की कनेक्टिविटी है, अगर आपको वो रेजोनेट होती है देन प्लीज़ राइट इट इन माय कमेंट सेक्शन, सो दैट यू नो आई ऑल्सो गेट टू नो कि ये जो कंपैटिबिलिटी है आपके पार्टनर के साथ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ के साथ जो आपका कनेक्शन है वो कैसा है। और अगर आप अपने कनेक्शन में कहीं ना कहीं स्लो हो रहे हैं या जो सिचुएशंस हैं वो कहीं ना कहीं आपको इशू क्रिएट कर रही हैं, तो आप मेरे से पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। फॉर पर्सनल रीडिंग आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। माय ईमेल आईडी इज़ pristine.healings@hotmail.com एंड आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं और अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। माई इंस्टाग्राम ID is Pristine Healings and I see you in my next compatibility videos which is for Taurus with other sun sign, यानी कि वृष राशि का दूसरे सन साइंस के साथ कैसा कनेक्शन होगा। सो next compatibility will be on that. See you guys. Bye bye.